सियासत उत्तर प्रदेश की हो या देश की, सियासत में वोट बैंक और वो भी जातिगत समीकरण का हमेशा महत्वपूर्ण रहा है। और उत्तर प्रदेश की सियासत में तो जिसने जातिगत समीकरण के वोट बैंक को साध लिया वही जीत का सेहरा बांधता आया है। और शायद यही वजह है कि समय समय पर सभी पार्टियों को ब्राह्मण वोट बैंक भी याद आता रहता है। बीजेपी तो जहां ब्राह्मण वोट बैंक पर एकाधिकार समझ रही थी, वहीं दूसरी तरफ अब समाजवादी पार्टी ने भी अपने पीडीए के फॉर्मूले के बीच में ब्राह्मण वोट बैंक को साधने की नई शुरुआत की है। यह शुरुआत की है एक गुमनाम सी पार्टी, राष्ट्रीय कार्यरत पार्टी के नाम से। आज समाजवादी पार्टी के दफ्तर पर राष्ट्रीय कार्यरत पार्टी का एक महापंचायत हुई। नाम थे महाब्राह्मण महापंचायत। इस महाब्राह्मण महापंचायत में सपाध्यक्ष अखिलेश यादव ने शिरकत की। पार्टी का एजेंडा है कि लोकसभा चुनाव में वो समाजवादी पार्टी के लिए जिले स्तर पर सम्मेलन करेगी, आयोजन करेगी और ब्राह्मण वोट बैंक को समाजवादी पार्टी के खेमे में लाएगी। लेकिन अब बात महाब्राह्मण महापंचायत की। वोट बैंक ने ब्राह्मणों ने भी दो फाड़ कर दिया है, उच्च कुलीन ब्राह्मण और कहा जाए कि वो ब्राह्मण जिनको ब्राह्मणों के बीच में ही दो एम दर्जे का माना जाता है। आज इस महाब्राह्मण महापंचायत में शिरकत करने आए लोगों ने सीधे से दलील दी कि ये वो लोग हैं जिनको गांव में, शहरों में महाब्राह्मण कहा जाता है, जिन्हें ब्राह्मण समाज ही अछूत मानता है। तमाम कर्मकांड में इनको बुलाया जाता है, लेकिन ये अछूत रहते हैं। शादी ब्याह भी ब्राह्मणों की दूसरी जातियां इनके नहीं करती हैं। पौराणिक महत्व की बात करें तो बताया गया कि भगवान राम जब रावण का वध कर अयोध्या लौटे तो चूंकि रावण ब्राह्मण था तो ब्रह्म हत्या लगी थी। इस ब्रह्म हत्या के लिए ब्राह्मणों का भोज आयोजित किया तो ब्राह्मणों ने बहिष्कार किया, क्योंकि ब्रह्म हत्या थी। तो जो ब्राह्मण इस ब्रह्म भोज में शिरकत करने के लिए, भगवान राम का भोजन करने के लिए चले गए, उनको ब्राह्मणों ने त्याग दिया, लेकिन भगवान श्री राम ने उनका नाम महाब्राह्मण रख दिया। ये वही महाब्राह्मण हैं जिनका कहना है कि वो सामाजिक तौर पर पिछड़े हैं, आर्थिक तौर पर कमज़ोर हैं, शैक्षिक तौर पर वो बहुत पीछे हैं, जिसकी वजह से उनकी भागीदारी कम है। उत्तर प्रदेश में अगर वोट बैंक की बात करें तो लगभग 14% ब्राह्मण वोट बैंक है और उसमें से 7% का दावा किया जा रहा है कि 7% अकेले ये महाब्राह्मण हैं। तो अब ये महाब्राह्मण जो ब्राह्मणों के बीच में ही उपजाति है, वो समाजवादी पार्टी के खेमे में खड़ी होती नजर आ रही है, जिसके लिए राष्ट्रीय कार्यरत पार्टी अब जिले स्तर पर महापंचायत करेगी और नाम देगी महाब्राह्मण महापंचायत। उत्तर प्रदेश की सियासत में जातिगत समीकरण को साधने की कोशिशें लगातार ऐसे ही जारी रहेंगी। कैमरा पर्सन संजय के साथ संतोष कुमार, चुनाव तक।